रहेगा युवाओं के लिए कि एक ITI का हो, एक डिप्लोमा हो। क्योंकि सबसे पहले अगर कुछ पे अगर लगाम लगाऊं तो भ्रष्टाचार पे, क्योंकि भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हमारे गांव के लिए भी है, हमारे शहर के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। तो सबसे पहले ये खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एहसानुल हक है। आप किस पंचायत से किस पद के लिए नॉमिनेशन किया है? मैं सरपंच पद के लिए नॉमिनेशन किया हूँ औसी बोहंगमा उत्तरी पंचायत से। किस मुद्दे पर लेकर के खड़े हुए हैं? देखिए, मैं एक युवा हूँ और युवा सोच ही रखूँगा। सबसे पहले जो मेरा है सरपंच का जो पावर होता है, जो न्याय का होता है मामला, मैं उसी पे बोलूँगा। तो सबसे पहले है कि गांव में देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में ये जो छोटी बड़ी जो है लोगों को जहां दिक्कतें होती हैं, जैसे भ्रष्टाचार का कई सारा मामला है, लोग जाते हैं बाहर से काम करवाने के लिए तो उसमें छोटे छोटे पैसे मतलब हर जगह मांगा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर कुछ पे अगर लगाम लगाऊँ तो भ्रष्टाचार पे, क्योंकि भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हमारे गाँव के लिए भी, हमारे शहर के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। तो सबसे पहले ये खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उससे पहले उसके बाद आता है दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा कि गांव में अमन शांति, क्योंकि यही हमारा है न्याय, अमन शांति, भाईचारा, एक दूसरे के अंदर में भाईचारा हो। हमारे गांव में कोई भी मुद्दा हो, जैसे केस मुकदमा हो, वो ना हो। एक दूसरे से प्यार प्रेम से रहे, लोग एक दूसरे से ताल्लुकात बना के रहे, अच्छा रहे, सोच रहे, हमारा गाँव स्वच्छ हो, साक्षर हो, स्वस्थ हो। क्योंकि इसी मुद्दे पे हमें आगे लेके चलना है। हमने 3 मुद्दा रखा है लोगों के सामने में, स्वच्छ, साक्षर और स्वस्थ। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कई सारे गरीब हैं, गरीबी गुरबा हैं, वो बाहर नहीं जा पाते हैं इलाज करवाने के लिए। उनके लिए यहाँ पे कम से कम एक डिस्पेंसरी हो। जो लोग मतलब रात हो देर हो आदमी जा पाता है, वो नहीं है, उसके लिए वो चाहिए। एम्बुलेंस की सुविधा हमारे पंचायत में नहीं है अभी तक, एम्बुलेंस होनी चाहिए ये। और युवाओं के लिए सबसे पहले कि यहाँ एक ITI नहीं है। अगर हम जानते हैं कि एक कम से कम हमारा गांव में एक ITI हो, डिप्लोमा ITI हो, जो बच्चे 10वीं पढ़ने के बाद या 12वीं करने के बाद शहर का रुख अख्तियार करते हैं, जिनके गार्जियन के पास पैसे भी नहीं होते हैं वहाँ की मेंटेन करने के लिए, लेकिन फिर भी अपने बेचारे गरीबी के हाल में बच्चों को ले जाके बाहर में एजुकेशन दिलाते हैं। अगर हमारा गाँव में ITI या डिप्लोमा का कोई कोर्स हो तो लोग नहीं कर ले। तो हमारा सबसे फोकस रहेगा युवाओं के लिए कि एक ITI का हो, एक डिप्लोमा हो, जिससे हमारा गांव का जो साक्षर दर है वो भी बढ़े और गांव में रोजगार के लिए भी अवसर हो। उसके बाद आ जाता है हमारा स्वच्छ पे, स्वच्छ भारत अभियान पे आता है कि हमारे गांव में जो भी हो साफ सफाई हो, स्वस्थ हो। क्योंकि देखिए अगर स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ होगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं फैली हुई हैं गाँव में, गली नाला का दिक्कत है। और हम पिछली बार भी थे तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चला है, उसमें जितने भी पुलिया वगैरह से बरसात में पानी रुक जाती है, उसके लिए भी हमने काम किया। हर जगह जगह हमने साफ सफाई करवाया, पुल नाले को हमने उसको साफ सफाई करके हम उसके ऊपर गए। तो आप इससे पहले भी जुड़े हैं? मैं इससे पहले ही समाज सेवा से जुड़ा हूँ। मैं बहुत 20 साल से समाज सेवा, जब से यूथ में था कॉलेज, मैं मतलब समाज सेवा से ही जुड़ा रहा हूँ। और जब भी मैं पिछली बार भी मैं इलेक्शन लड़ा था ये सरपंच पद के लिए, लेकिन चलिए उस बार जनता का जो फैसला था वो मेरे सर माथे पे है। लेकिन इस बार जनता जनार्दन हमारे साथ है और जैसे लग रहा है कि पीछे भी है तो एकदम साथ है। हाँ, तो ये जनता का लगता है कि आपको नहीं, जनता का हमें विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है। इस बार हर तरह से दुआ है जनता का कि जनता हमें इस बार कामयाब देगी, क्योंकि हमने हमारा काम देखा है। हमने हर जगह काम किया है। गांव में बिजली की समस्या थी, ट्रांसफार्मर था, हमने ट्रांसफार्मर पे काम किया, बिजली के बारे में काम किया, और गली नली को साफ सफाई करवाया, स्वच्छ भारत चलाया, लोगों के बीच में हम आए। 5 साल हमने वर्क किया है और सबको बता के किया है, सबको दिखा के किया, लोगों ने वर्क देखा है मेरा पंचायत के अंदर। तो चलिए जैसे आप बताइए कि आप कुछ बोलेंगे। जी सही बोले सरपंच साहब, जो भी बोले हैं बहुत अच्छा है, ये काम भी अच्छा करेंगे और पहले से भी कर रहे हैं। ये लोगों का बहुत सारा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे कैंडिडेट है, हम लोग इसी को वोट कर रहे हैं लागे सवाल। जैसे देख रहे हैं कि पीछे काफ़ी सारा भीड़ भी है, तो सरपंच साहब जो है युवा सरपंच में बहुत अच्छे हैं। और ये इससे पहले भी वार्ड नंबर 9 में आज से कम 20 साल से ट्रांसफार्मर नहीं था, और आज इसके बाद इन्हीं की देन है जो यहाँ ट्रांसफार्मर है। इधर वार्ड नंबर 9 में चले जाइए, नाली गंदगी जितना सारा प्रोग्राम सब इसी ने क्लियर किया। इससे पहले भी मतलब समाज सेवी में जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं, नहीं होते हुए भी शुरू से ही अपना ये अपने बल पे सारा अपने फंड से खर्चा करके इतना सारा डेवलप किया। जैसे आप युवा है तो आपको सपोर्ट करते हैं। आप कुछ क्या बोलना चाहेंगे अपने सरपंच से? आपको कैसा लगा? उनको जिताना चाहिए इस बार या? हाँ जिताना है। चलिए
बताएंगे। आप बताइए अपने सरपंच जी के लिए उनके बारे में कुछ विशेषता बताइए। विशेषता बता। मैं उसी का रहने वाला हूँ। एहसान बाबू हमारे भावी क्या कहते हैं सरपंच के उम्मीदवार हैं। हम लोग इनको बहुत पसंद करते हैं हुजूर, और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और इनके पूर्वज भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। और इनका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी जैन धर्म जो हो सबको लेकर के इनका पूर्वज भी चले हैं, आज भी चलते हैं। हम लोग एकदम मिलजुल के रहते हैं। कोई किसी प्रकार का भेदभाव है। और पढ़े लिखे योग्य है। उम्र इनका लगभग 35 साल होगा। हम लोग बहुत पसंद करते हैं और तहे दिल से पसंद करते हैं। इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे देख रहे पूरा काफी मात्रा में सबसे जैसे इधर देख सकते हैं। जैसे आप लोग बताएंगे, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इलियास। ये जो सरपंच पद से प्रत्याशी खड़े हुए थे, इनके सपोर्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हमारा बेटा है। आपका बेटा है? हाँ। मेरा नाम हुआ मोहम्मद इकरामुल खान। मैं इसी पंचायत आवासी भवन गाँवतली से बिलोंग करता हूँ। हमारे एहसान भाई के बारे में हम कहेंगे, समाज सेवी में बहुत दिनों से ये जुड़े हुए हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि ये बताए हैं कि अभी हमने कुछ दिन पहले साफ सफाई का योजना किए हैं और बिजली के भी माध्यम से बहुत इनका सहयोग रहा। बहुत ऐसा काम जो है कि इन्हें आगे बढ़ करके हिस्सा लेकर के समाज का बहुत ही काम किए हैं। जैसे हम देख रहे हैं सभी से बारी से ले रहे हैं, और तो इस बार हम लोग का पूरा जोर है सभी- और उम्मीद है कि हम इस बार एहसान भाई को सरपंच उम्मीदवार से जिताएंगे। तो आप आखिरी में बताएंगे कि अपने पंचायत वासी को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आपके सपोर्ट करें, आपको जिताए, कुछ बोलना चाहेंगे? करूँगा कि तो देखिए जो भी है आपके सामने में सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन परखना आपको है, जनता जनार्दन को है। जनता जनार्दन को देखना है कि कौन मेरी बेहतरी के लिए और कौन अच्छे सोच युवाओं के लिए जो अच्छी सोच रखता हो, जो जनता की भलाई के लिए सोचता हो, आप उनको चुनाएं, समझे चुने। ये आप देखें कि कौन उस लायक है। और हमारा जहाँ यही और हम यही जनता जनार्दन से है कि आप अपना आशीर्वाद और दुआ दीजिए और हमें कामयाब बनाइए। हम आपकी बेहतरी के लिए जो भी हम एक युवाओं के लिए प्लान लाए हैं और गांव में स्वच्छता के लिए जो प्लान लाए हैं, उस प्लान को हम कामयाबी से लागू कर सके और सबको न्याय और सबको साथ रखकर चले। जीतेगा जीतेगा, जीतेगा जीतेगा। हमारा सरपंच कैसा हो?